इसराइल हमेशा अपना दिमाग चलाते रहता है और कुछ ना कुछ सीक्रेटिव प्लान्स और मिशंस वो पीछे करते रहता है। झूठे अफवाहें फैलाना, मूवीज हॉलीवुड को यूज करना उनका प्रोपेगेंडा फैलाने, LGBTQ फेमिनिज्म पूरी दुनिया में फैलाना, मगर खुद के पार्लियामेंट को ये चीजों से क्लीन रखना। बहरहाल इतना ही नहीं दोस्तों, एक इनका सीक्रेट प्लान मिशन ये लोग सक्सेसफुली पीछे कंप्लीट करते रह रहे हैं। ये एक इनका सीक्रेट मिशन ही नहीं, एक बहुत बड़ा टूल भी है इनके लिए। और आप लोग को पता है वो क्या चीज है? ये आप लोग को एकदम शॉक कर देगा, क्योंकि ये लोग जैसा ही फलस्तीन की जमीन कब्जा करे थे, उसके बाद इनका ये एक्शन ये लोग लगातार करना शुरू किए। वो सिर्फ एक झाड़ है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा वैसा झाड़ नहीं है। इस झाड़ का नाम है गरगट ट्री, और इस झाड़ को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है द ट्री ऑफ द ज्यूज। दोस्तों हमारे पास इसकी हदीस क्यों है इसे कहते हुए द ट्री ऑफ द ज्यूज? सही मुस्लिम की एक रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जजमेंट डे विल कम ओनली व्हेन द मुस्लिम्स विल फाइट द एनिमीज। अब यहाँ पे एनिमीज हम लोग वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जो टर्म है ना, इसको यूज करने की वजह से डॉक्टर इसरार अहमद का चैनल डिलीट हो चुका था। Judgment day will come only when the Muslims will fight the enemies and behind the tree and the stone. And the tree and the stone say, O Muslim, O servant of Allah, there is an enemy behind me. Except for the gargat tree, for it is one of the trees of the. ये एक वाहिद झाड़ रहेगा जो कि नहीं बोलेगा कि उसके पीछे दुश्मन छुपा हुआ है। बाकी के हर पत्थर, हर झाड़ बोलेगा कि मेरे पीछे दुश्मन छुपा हुआ है। ओ सर्वेंट ऑफ अल्लाह, आओ उसे समझ रहे हो। अब ये झाड़ को हम सीक्रेट टूल क्यों इनका सीक्रेटिव मिशन बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन लोग के पार्लियामेंट ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया है इन झाड़ों को प्लांट करने के लिए। आप नीचे फोटो भी देख सकते हैं, एक फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो कि गरगट ट्री प्लांट कर रहा है 1999 में। ये 1999 से नहीं है, ये सालों पहले से है। जब 1948 में इसराइल अरब वॉर हो रहा था और इसराइल फलस्तीन के टेरिटरी पे इलीगल कब्जे कर रहा था, तो वहां के इमाम खुतबे में बताए थे इस हदीस के बारे में। तो इस हदीस के बारे में जब इन ज़ायनिस्ट को पता चला तो ये लोग बोले ये कौन सा झाड़ है जो इनके स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है। वो लोग पढ़ना शुरू करेगी। ये स्टडी करने की वजह से ये लोग ना हम लोग के स्क्रिप्चर्स को छुपा के इनके मूवीज वगैरह में बताते, पता नहीं क्यों ये सब करते ये लोग। यहाँ पे एक जब इनके एक्टिविस्ट और स्पिरिचुअल लीडर से पूछा गया कि आपको इस झाड़ के बारे में पता है, तो उन लोगों ने कहा कि गरगट ट्री के बारे में हमें नहीं पता, हमें 5 स्पीशीज ऑफ फ्रूट जानते हैं जो कि सिग्निफिकेंट है ज्यूज के लिए और पर्टिकुलरली इसराइल में, जिसमें आता है ग्रेप्स, फिग्स, पोमोग्रेनेट्स, ऑलिव्स और डेट्स। इनका गरगट ना ही कोई तौरा में है, ना ही कोई मिशना में, जिमारा, तहलिम। तौरा तो हमें पता है, बाकी के शायद इनके कोई रिलीजियस किताब है। देखो दोस्तों, ये लोग खुद कंफ्यूज्ड है गरगट ट्री को लेके, मगर हमें पता है ये क्या चीज है। तो ये बताइए कि 19th सेंचुरी से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है JNF, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसराइल का संभालता है, और ये JNF ऑर्गेनाइजेशन का एफिलिएशन USA के साथ है। तो USA और JNF मिलकर एग्रीकल्चर ऑफ मिनिस्ट्री इसराइल का संभालता है। और आप लोग को मालूम है 19th सेंचुरी से ये लोगों ने इसराइल में तकरीबन 250 मिलियन झाड़ों को प्लांट किया, जिसमें मेजॉरिटी गरगट ट्रीज है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से यह भी कहा जाता है कि JNF ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी मेजॉरिटी फंडिंग USA से आती है। तो जब ये लोग को पता ही नहीं कि गरगट ट्री क्या है, तो USA लेड ऑर्गेनाइजेशन इसराइल में ये गरगट ट्रीज क्यों प्लांट कर रहा है? अब आप लोग गौर करो, जब ज्यूइश के लीडर एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि उनके स्क्रिप्चर्स में या क्रिश्चियनिटी स्क्रिप्चर्स में कोई गरगट ट्री नाम की चीज ही नहीं है, तो ये लोग क्यों प्लांट कर रहे हैं फिर? और 19th सेंचुरी से अभी तक 250 मिलियन प्लस ट्रीज, 2030 तक इनका प्लांटेशन चलते रहेगा और इनका एम है 5 मिलियन गरगट ट्रीज प्लांट करें। ये झाड़ 2030 तक 5 मिलियन क्यों प्लांट करना चाह रहे हैं ये लोग? ये गरगट का झाड़ जो है वो एक आम झाड़ नहीं है, वो कांटों से भरा हुआ एक बुशी कांटों का बहुत बड़ा झाड़ है। इसमें भी डिफरेंट स्पीसीज है, मगर मेजॉरिटी इसे कांटों वाला झाड़ कहा जाता है, जो कि एकदम जंगली किस्म का है, रेगिस्तान में जो आता है। जो झाड़ से आपको फल नहीं मिल रहा, उसको ये लोग एक्टिवली इतना प्लांट क्यों कर रहे हैं? आपके लिए और हमारे लिए ये एकदम क्लियर सी बात है कि ये लोग क्यों प्लांट कर रहे हैं। गौर करो आप लोग, ये लोग हमारे हदीसें, हमारे चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं। हमारे पास जो रिसर्च करना है, हमारे पास जो इस्लामिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताना है, वो ये हमसे ज़्यादा रीड कर रहे हैं। एंड ऑफ टाइम्स ये हमसे ज़्यादा रीड करके ये लोग अपनी तैयारी हमेशा करते रह रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी दिखाया था वीडियो में कि फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी कैसा प्लांट कर रहा है गरगट ट्री, और उसकी फोटो लेके ये लोग कैसा पब्लिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, एक अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स भी लीक हो जाती है इसराइल की 50 साल पहले की, जिसमें इनका ये प्लान था कि 60,000 फलस्तीनियों को लैटिन अमेरिका भेजे।
लैटिन अमेरिका, अच्छा अमेरिका जगह कैसा दे रहा था भाई। इनका प्लान था कि जितने भी फलस्तीन गाजा ट्रिप में हैं उन्हें पैराग्वे भेज दे, जिसे इजरायली पैराग्वे एग्रीमेंट कहा जाता है। इनके इस डॉक्यूमेंट में पता है आप लोग को क्या लिखा हुआ था कि हर एक फलस्तीन को ये लोग जो भी गाजा छोड़ेंगे उन्हें $100 पर डिपोटी देंगे और हर एक सिटीजन पैराग्वे को $33 पर पर्सन दिया जाएगा और ढेर सारी रकम वहां के गवर्नमेंट को। इनके पास इतना पैसा आया कहां से, फंडिंग कौन करे? डेप्थ में जानना चाहते हैं? हमारी द ग्रेटर इजराइल की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर हम लोगों ने डेप्थ में बताया हर एक चीज, वो कैसे भी जाए सुने और शेयर करे। और एक इनका सीक्रेट मिशन था जो कि अल जजीरा पे दिया गया था। अल जजीरा के हिसाब से कुछ हार्ड एविडेंस नहीं है, मगर इजरायली रीसेंट हाई रैंकिंग ईरानी साइंटिस्ट को मारने में बहुत बड़ा हाथ था। ईरानी साइंटिस्ट को मारने में बहुत बड़ा हाथ क्यों? क्योंकि ये ईरानी साइंटिस्ट जिसका नाम है मोहसिन फखरीजादे, ये साइंटिस्ट को यूएसए और इजरायली इंटेलिजेंस सर्विसेज एक बहुत बड़ा थ्रेट मानते थे, क्योंकि ये साइंटिस्ट न्यूक्लियर डेवलप, और इजराइल उसके अतराफ की कंट्रीज में कहीं पर भी नहीं चाहता कि किसी के पास भी न्यूक्लियर पावर रहे, वरना उनके लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट रहेगा। वो हमेशा चाहता है उसके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज रहे वो एक किस्म से नल्ले रहे। है ना शॉकिंग चीज बरेयर ट्री के बारे में और इनके सीक्रेट प्लान्स और मिशंस के बारे में। आप लोग ज्यादा पढ़ो लिखो, रिसर्च करो अपने हदीसों के बारे में, अपने इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के बारे में। ये लोग हमसे ज्यादा पढ़ रहे हैं और इनडायरेक्टली मूवीज और ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू अपने काम में कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो हो आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐसी टाइप के इन्फॉर्मेशन नॉलेज कोई भी नहीं लाते, तो आपके भाइयों को सपोर्ट दिखाए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फेसबुक पे भी हमें ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत दिखाए, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम एकदम हमें पुल डाउन करते रह रहा है। फिर आएंगे जल्द नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टिल देन टेक केयर एंड मास्सलामा।